Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Guys, in this video I will talk about how can you deal beggars. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह भिखारियों को डील कर सकते हैं और उनको इस काम से कैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोग भीख मांगते क्यों हैं। गुर्बत की वजह से ये लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन गुर्बत का हल मेहनत है। ये लोग कहीं पे काम करके मजदूरी करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये लोग इसी प्रोफेशन को, इसी काम को क्यों चुनते हैं? क्योंकि इनको कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं होता हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में। तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, आई होप कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस अवेयरनेस को जो है दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी कौम इस काम से बच सके। तो नंबर 1 पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा आपसे भीख मांग रहा है या आपसे कहीं पे भी भीख मांग रहा है कोई भी बच्चा, तो आप उसको कहें कि आप कोई भी ऐसा हुनर दिखाएं। बच्चे को कहें कि आप हुनर दिखाएं, डांस करके दिखाएं, गाना गा के दिखाएं या उसके अलावा कोई भी ऐसा हुनर दिखाएं, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। इससे क्या होगा, जब आप बच्चे को ये बोलेंगे कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उससे जब बच्चे में बड़ा होकर अवेयरनेस आएगी तो उसकी सोच क्रिएट होगी कि लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ फिर हम पैसे देंगे। इसका मतलब कुछ करने से ही पैसा मिलता है। तो उस बच्चे की ये सोच बनेगी कि जो है कुछ करने से जो है पैसा आता है। बड़ा होकर वो इस चीज़ से बच सकता है। हो सकता है बच्चे में ये सोच आगे जाके क्रिएट हो, वो कुछ करे। आपकी एक सोच की वजह से किसी का फ्यूचर और किसी की ज़िंदगी बन सकती है, यानी कि इन बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। नंबर 2 पे आते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा बुजुर्ग हजरात देखते हैं जो मर्द हजरात हो गए और वो भीख मांगते हैं, तो आप उनको सबसे पहले जो है ना डिसीजन दें। बाबा, ये आप काम क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे आप ये काम कर रहे हैं। आप कहीं पे मजदूरी भी करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इस काम में ज़िल्लत है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ये काम बहुत ही बुरा है, ये आप अपना ज़मीर मार रहे हो, आप जो है लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, ये जो है काम सही नहीं है। बाबा, आप जो है कहीं पे भी मजदूरी करें, आपको बेहतरीन अजर मिलेगा। तो उसका जो है आपके जाने के बाद उसका दिमाग ये चीज़ फोकस करेगा, ये चीज़ सोचेगा कि हाँ, ये काम इतना नीच है जो कि लोग मुझे नीच निगाहों से देख रहे हैं। तो वो आपके जाने के बाद ये चीज़ ज़रूर सोचेगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। नंबर 3 कि अगर कुछ औरतें होती हैं जो भीख मांगती हैं, तो सबसे पहले आप उनको ये कहें कि आप जो है आपकी कौन सी मजबूरी है कि जो है आप ये काम कर रही है। तो अगर वो अपनी मजबूरी बताएं तो आप उन्हें कहें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपके घर में फाका है क्या है, मतलब आप अपनी ज़रूरत बताएं। जैसे मैं आपको दूध लेकर दूं, जैसे मैं आपको रोटी लेकर दूं, तो वो आपसे बोलेगी मुझे पैसे चाहिए। जब वो आपको कहें कि मुझे पैसे चाहिए, तो इट मीन्स कि वो बंदे जो हैं प्रोफेशन वाले हैं, जिन्होंने इस काम को प्रोफेशन बनाया हुआ है। उनके अंदर एक लालच होती है लोगों से पैसा लेने की, और उसके अलावा जो है इसी लालच को वो अपना प्रोफेशन बना देते हैं। लेकिन आप जब लोगों की इस तरह आप लोगों की थिंकिंग को पकड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन प्रोफेशन में इस काम को कर रहा है और कौन मजबूरी के तौर पे कर रहा है। और नंबर 4 पे अब आते हैं बात कि अगर कोई भी बंदा आपको दिखता है कोई माजूर है, मजबूर है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों की मदद करना छोड़ दें, लेकिन ये एक स्टेप्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके माइंड के ऊपर है कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे कि स्टेप 4 पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे भी आप कोई भी मजबूर बंदा देख रहे हैं, तो आप उसे कहें कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपको बच्चों के लिए दूध चाहिए, आपको जो है खाना चाहिए, मैं आपको लेकर दूँ, और वो आप अपने पैसों से लेकर उस बंदे को दे। उससे क्या होगा कि उसकी ज़रूरत पूरी होगी ज़िंदगी की, और जो है उसका मतलब ज़िंदगी का चरखा चलेगा। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि आप लोगों की मदद ना करें, लोगों की मदद करें, लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, अपने पैसों से लोगों की ज़रूरत पूरी करें। किसी को पैसा ना दें, उनके अंदर लालच आएगी, उनका ज़मीर मरेगा, और उसके अलावा जो लेने वाला हाथ है वो कमज़ोर हो जाएगा और देने वाला जो हाथ है वो ताकतवर हो जाएगा। तो आप अपने पैसों से लोगों को जो है जो भी भीख मांग रहे हैं उनको चीज़ लेकर दें, कोई भी उनकी ज़रूरत पूरी करें। उसके बाद वो लोग ये सोचेंगे कि हमें कोई पैसे ही नहीं दे रहा,
हमारी ज़रूरत तो पूरी हो रही है लेकिन हमें कोई पैसा नहीं दे रहा। असल में उनके अंदर एक लालच छुपी हुई होती है कि हमें बगैर किसी मेहनत के लोग हमें पैसे दे रहे हैं और हम काम क्यों करें। तो जो मजबूर लोग हैं ना, आप उनकी ज़रूरत पूरी करें, किसी के हाथ में पैसे नहीं पकड़ाएं। पैसे पकड़ाने से क्या होगा कि लोगों में लालच क्रिएट होगी, लोगों का ज़मीर मरेगा और इसी तरह जो है हमारी कौम हमारी कौम इस काम में अपनी भी और अपने बच्चों की भी तबाही करेगी। अब मैं आपको लास्ट एक बात बता रहा हूँ कि आई होप कि वो आपको जो है वो बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मेरा एक दोस्त है, वो जो है अपनी किसी भी कोलीग को जो है एयरपोर्ट से पिक करने गया, तो वो जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि मैं जैसे ही कार में जो है एक गोरे को लेकर आ रहा था, यानी अंग्रेज़ को लेकर आ रहा था, तो एक अंकल ने भीख मांगी, तो मैंने उसे जेब में से 20 रुपए निकाल के दिए। तो उस अंग्रेज़ ने मुझे कहा कि जो है तुम लोग अपनी कौम को मोहताज कर रहे हो, तुम लोग अपनी कौम का ज़मीर मार रहे हो। अगर तुमने 20 रुपए दिए, कोई और आया उसने 20 रुपए दिए, इस तरह तुम्हारी कौम तबाह होगी, लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा, लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है इस काम में अपना ज़मीर मार देंगे और आने वाली नस्लें भी कल को यही काम करेंगी। और अगर बाहर से कोई भी बंदा पाकिस्तान में घूमने आएगा तो इस तरह की कंडीशन देखकर वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे यही बात करेंगे कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और उसके अलावा जो है पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप किस तरह लोगों की सोच को चेंज करके उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू लिसन सच अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस